हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोदी भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 3 बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की पहली खबर की हेडलाइन पर। सबसे पहले प्रश्न है कि भारत चीन के बीच सुबह 9 बजे होगी वार्ता, क्या कम होगा एलएसी पर जारी तनाव? टकराव की जगह से 20 किमी दूर मोल्डो में बैठक। कमांडर स्तर की ये बैठक शनिवार सुबह 9 बजे से होगी। चलिए अब बढ़ते हैं विस्तार में इस खबर की ओर। भारत को चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज शनिवार को बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करेंगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास एक महीने में जारी तनाव को कम करने के लिए होने वाली ये बैठक कॉर्प कमांडर स्तर की है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे। चीन की तरफ से भी चीनी सेना के कमांडर बैठक में होंगे। बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। इस अहम बैठक पर देश ही नहीं दुनिया की भी नज़र होगी, क्योंकि अमेरिका भी भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। लद्दाख के चुशुल के सामने मोल्डो में ये बैठक शनिवार सुबह 9 बजे होगी। मोल्डो टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सबकी नज़र इस पर रहेगी कि क्या ये बैठक तनाव कम करने में कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि इससे पहले भी भारत और चीन में डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है। अब सवाल यह खड़ा है कि बैठक में भारत का क्या प्रस्ताव रहेगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और डेमचोक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब एक महीने में दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इनमें गलवान में 2 परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन पैंगोंग त्सो को लेकर ज्यादा तनाव है। अब चीन ने चुन लिया नया कमांडर। सीमा पर जारी तनाव के चीन ने भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक नया कमांडर चुन लिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड की आधिकारिक वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है कि चीन में लेफ्टिनेंट जनरल शू किलिंग को नया कमांडर नियुक्त किया है। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर नजर रखती है। चीन ये फैसला शनिवार की बैठक से ठीक पहले लिया है। इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने ये बयान भी दिया है कि परिस्थिति नियंत्रण में है और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि चीन दिखाता कुछ और करता कुछ और है। ऐसे में आज की बैठक के बाद दोनों के बीच जारी तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर ये भी है कि टकराव को सुलझाने की होगी जिम्मेदारी। दोनों सेनाओं की दूसरी सबसे बड़ी रैंक वाले अफसरों का सीमा विवाद सुलझाने के लिए इस तरह मिलना एक बहुत बड़ी सामरिक और कूटनीतिक घटना है। भारत और चीन के टकराव को सुलझाने की जिम्मेदारी सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के कंधों पर होगी। दोनों लेफ्टिनेंट जनरल विवाद की जगह से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पैंगोंग त्सो झील के किनारे पर मिलने वाले हैं। यहीं पर बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भारत और चीन के बीच पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। मौजूदा विवाद में दोनों देशों के बीच अलग अलग स्तर पर अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रही। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। मई की शुरुआत में हुई झड़प की वजह से दुनिया को 2 सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने आ गई। चुशुल के उत्तर में 4 पॉइंट पर दोनों सेनाओं के सैनिक खड़े हैं। जाहिर है कोई पीछे नहीं हटना चाहता। चीन को अपनी हदों में रहने की आदत नहीं है और भारत भी अवैध तरीके से जमीन हड़पने वालों को करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए अब नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी हेडलाइन पर। थप्पड़ कांड में सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज, सीएम खट्टर ने तलब की रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। अधिकारी को थप्पड़ जड़कर विवादों में आई सोनाली फोगाट। तो चलिए विस्तार में बढ़ते हैं इस खबर की ओर। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट एक अधिकारी को थप्पड़ जड़कर विवादों में आ गई। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य की खट्टर सरकार पर निशाना साधा। मामले की तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरकत में आ गए और उन्होंने अब जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
दरअसल सोनाली फोगाट ने हरियाणा के हिसार के बालसमंद में अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों के साथ पिटाई कर दी थी। बीजेपी नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने इलाके आदमपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी में गई थी। वहां पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को उन्होंने मंडी में बुलाया और उन्हें तमाम जानकारी दी कि किसानों को अनाज की बिक्री में क्या समस्याएं आ रही हैं। सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज। मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह की शिकायत पर सोनाली फोगाट व उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 332, 353, 186 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं सोनाली फोगाट की शिकायत पर सुल्तान सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। सोनाली फोगाट का आरोप है कि इसी दौरान मार्केट कमेटी के सचिव ने उन्हें अपशब्द कहे और उनके साथ बदतमीजी की और गालियां दी, जिसके बाद उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई की। उसे ये एहसास करवाया कि महिलाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। इस मामले के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस ने राज्य की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे मार्केट कमेटी सचिव को जानवरों की तरह पीट रही है। आदमपुर हिसार की भाजपा नेता, क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्रवाई करेंगे? क्या मीडिया अब भी चुप रहेगी? चलिए अब नजर डालते हैं तीसरी बड़ी खबर की हेडलाइन पर। मेनका गांधी के खिलाफ मल्लपुरम में एफआईआर दर्ज। हथनी की मौत पर दिया था बयान। सांसद मेनका गांधी पर केस दर्ज। मल्लपुरम पर दिया था बयान। चलिए विस्तार में बढ़ते हैं इस खबर की ओर। केरल में गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। हथनी की मौत पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी भी कई बयान दे चुकी हैं। वहीं अब एक बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईपीसी धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने कहा था कि केरल का मल्लपुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। यह देश का सबसे हिंसक राज्य है। वहीं मल्लपुरम को लेकर दिए बयानों के कारण मेनका गांधी के खिलाफ 7 से ज्यादा शिकायतें थी, लेकिन एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। जानिए क्या था मेनका का बयान जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। दरअसल हथनी की मौत को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि ये हत्या है। मल्लपुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। यह देश का सबसे हिंसक राज्य है। यहाँ लोग सड़क पर जहर फेंक देते हैं, जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाएं। केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मार दिया जाता है। केरल सरकार ने मल्लपुरम मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है वो मरे हुए हैं। मेनका गांधी के इस बयान पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चन्नीथला ने भी मेनका गांधी से बयान वापस लेने को कहा है। रमेश चन्नीथला ने कहा कि हथनी की मौत दुखद है। इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केरल के मल्लपुरम जिले को लेकर मेनका गांधी का बयान अस्वीकार्य है। जानिए क्या था पूरा मामला। दरअसल मल्लपुरम में एक गर्भवती हथनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथनी को खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद हथनी वेलियार नदी पहुंची, जहां वह 3 दिनों तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही। बाद में उसकी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की रोजाना ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मोदी भारत को। धन्यवाद।